ममता बनर्जी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही हैं। 10वें दौर के वोटों की गिनती के बाद ममता बनर्जी 32,000 वोटों से आगे चल रही हैं। तो बड़ी खबर, 10वें दौर के बाद बड़ी जीत की ओर बढ़ती हुई ममता बनर्जी 32,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रही हैं। आपको बता दें 21 दौर की वोटों की गिनती होनी है। 10वें दौर के बाद ममता बनर्जी आगे चलती हुई 42,000 के करीब उनको वोट मिले हैं। ममता बनर्जी के घर इसी के साथ साथ समर्थकों का पहुंचना शुरू हो चुका है। जश्न की तस्वीरें अब आने शुरू हो गई हैं। जहां एक तरफ मिठाई बांटते हैं उनके समर्थक नजर आ रहे हैं, तो वहीं हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर नारेबाजी करते हुए भी अब उनके समर्थक उनके घर के बाहर इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, भवानीपुर उपचुनाव के अब रुझान जो सामने आ रहे हैं, 10वें दौर के बाद ममता बनर्जी 32,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रही है। বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়। আর দিদি এখন যা কাজ করছেন এই বাংলার জন্য, প্লাস দিদি ভারতবর্ষও যাবেন, আগামী 2024-এ দিদি প্রধানমন্ত্রী হবেন, এটা আমাদের আশা ভরসা। আর দিদি যা প্রকল্পগুলো করেছেন, এত মানুষের উপকার করছেন, তাই জন্যই এত হিউজ মার্জিন উঠছে ওপরে। হ্যাঁ, আমার নাম মনোনীতা দত্ত। तो 10वें दौर के बाद ममता बनर्जी 32,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रही हैं। अनुपम मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी अनुपम, अब जश्न की तस्वीरें सामने आने लग गई हैं और यहाँ ये साख की लड़ाई इसलिए भी थी क्योंकि अगर यहां से हारती ममता बनर्जी तो सीएम पद भी छोड़ना पड़ता। लेकिन जो समर्थक पहुंच रहे हैं वो कह रहे हैं 2024 में भाई वो पीएम हो। बिल्कुल अर्पिता, और हम लगातार काउंटिंग सेंटर में बने हुए हैं। मेरे पीछे काउंटिंग हो रही है लगातार, और मैं आपको एक और अपडेट दे दूं। अब 11वें दौर की जो काउंटिंग है उसका अपडेट भी आ गया है। उसके मुताबिक ममता बनर्जी की कुल वोट संख्या है 45,894। प्रियंका तिब्रेवाल की कुल वोट संख्या हो चुकी है 11,894। सृजित विश्वास जो सीपीएम से उम्मीदवार हैं उनकी कुल वोट संख्या 1,515 है। और ममता बनर्जी की जो बढ़त है वो अब 34,000 हो चुकी है। यानी ये बढ़त अब काफी ज्यादा हो चुकी है 11वें राउंड, 11वें दौर के काउंटिंग के बाद। और अब सिर्फ 10 राउंड और गिनती के बचे हुए हैं। तो एक बात हम कह सकते हैं तय हो चुकी है कि ममता बनर्जी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही हैं। और लगातार जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ रही है वैसे वैसे उनकी जो मार्जिन है, उनकी जो लीड है वो भी बढ़ती जा रही है। तो जैसा कि मैं पहले कह रहा था, ममता बनर्जी के लिए ये सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने का चुनाव नहीं था। मुख्यमंत्री की कुर्सी तो बच रही है, लेकिन साथ ही साथ ममता बनर्जी इस जीत से ये जो बल मिल रहा है इसको लेकर वो राष्ट्रीय राजनीति में पूरे दमखम के साथ कूदने का मन बना चुकी हैं। और इसी के बाद जो टीएमसी की प्लानिंग है कि ममता बनर्जी जो डिफरेंट चुनाव होने वाले हैं विभिन्न राज्यों में, वहां पर जाएंगी। खासतौर पर गोवा, त्रिपुरा में तो टीएमसी ऑलरेडी कूद चुकी है और इन जगहों पर भी ममता बनर्जी जाएंगी। तो जो योजना थी टीएमसी की, ममता बनर्जी जो चाह रही थी, जिस तरीके से चाह रही थी, वैसा ही जो ट्रेंड, जो रुझान अभी सामने आ रहे हैं वो देखकर तो वैसा ही लग रहा है। बिल्कुल। तो इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो खबरें सामने आ रही हैं, 11वें दौर के बाद ममता बनर्जी करीब 33,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रही हैं और ये जो मार्जिन है वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।